नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह। आज 9 अगस्त है, अगस्त क्रांति दिवस। आज ही के दिन 1942 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने नारा दिया था, अंग्रेजों भारत छोड़ो का। भारतीय इतिहास में 9 अगस्त के दिन का काफी महत्व है। स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई के दौरान 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने का फैसला किया गया था और इसकी जमीनी स्तर पर शुरुआत 9 अगस्त को हुई थी, जिसे अगस्त क्रांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। माना जाता है कि इसी दिन से आजादी की लड़ाई की असली शुरुआत हुई थी। भारत के इतिहास में ही नहीं बल्कि भारतीय राजनीति में भी इस दिन का खास महत्व है, खासकर उत्तर प्रदेश में, जहां मुख्य विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी की शुरुआत करने वाली है। वहीं बीजेपी सरकार मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत गांवों के सार्वजनिक स्थलों पर बैठकर लोगों को अपनी मिट्टी से जुड़ने का संदेश देगी। देखिए ये रिपोर्ट। 9 अगस्त 1942 भारतीय इतिहास का वो दिन जिस दिन से भारत के स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों ने अंग्रेजों को भारत से खदेड़ने का बिगुल फूंका था। इसी दिन से अंग्रेजों के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त को इसलिए की गई थी क्योंकि इसी दिन भारत के वीर सपूतों ने 1925 में काकोरी की घटना को अंजाम दिया था, जिसने अंग्रेजों की चूलें हिला दी थीं। भारतीय राजनीति में भी 9 अगस्त के दिन को विशेष महत्व दिया जाता है, खासकर उत्तर प्रदेश की राजनीति, जहां 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। पक्ष और विपक्ष दोनों अगस्त क्रांति दिवस को अपने अपने ढंग से सियासी जामा पहनाना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश की प्रमुख विपक्षी पार्टी यानी समाजवादी पार्टी पिछले कई चुनावों से हार का सामना करती आ रही है। लिहाजा 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में अपनी खोई जमीन वापस पाना चाहती है। साथ ही विपक्ष की एकजुटता में भी अपनी अहम भूमिका को बरकरार रखना चाहती है। यही कारण है कि समाजवादी पार्टी आज यानी 9 अगस्त को साइकिल यात्रा निकाल रही है। प्रयागराज, कौशांबी, चित्रकूट, बांदा, फतेहपुर, रायबरेली, प्रतापगढ़, अमेठी, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, फैजाबाद, बस्ती, संत कबीर नगर, गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, गोंडा, बाराबंकी और लखनऊ जनपदों में समाजवादी पार्टी साइकिल यात्रा निकालेगी और साथ ही समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी समाजवादी विचारधारा और समाजवादी सरकार की नीतियों को जनता के सामने रखेंगे। समाजवादी पार्टी इसी दिन विधानसभाओं में सेक्टर स्तर पर जन पंचायत भी करेगी, जिसमें पार्टी के सभी पदाधिकारी अखिलेश यादव सरकार के विकास कार्यों का ब्यौरा इकट्ठा कर जनता को बताएंगे। हम भारत की आजादी दिलाने वाले जितने भी हमारे महापुरुष हैं, उन महापुरुषों को, स्वतंत्रता सेनानियों को, शहीदों को समाजवादी पार्टी नमन करेगी और उनके जीवन से सबक लेगी कि उन लोगों ने देश के लिए क्या क्या अच्छे काम किए हैं। इस काम को समाजवादी पार्टी करेगी कि हम जन पंचायतें पूरे प्रदेश की सभी विधानसभाओं में सेक्टर वार जन पंचायतें लगा रहे हैं कि जन समस्याएं क्या हैं, उन्हें हम बता रहे हैं 9 अगस्त का या अगस्त क्रांति का मतलब क्या है, हमारे देश की आजादी का मतलब क्या है, हमारे देश के संविधान का मूल्य क्या है, हमारे देश में लोकतांत्रिक परंपरा क्या है। इस बात को लेकर समाजवादी पार्टी जन पंचायतें लगा रही है, वो सेक्टर वार सभी जगह होंगी। 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर जीत की रणनीति बनाने में जुटी बीजेपी 2019 लोकसभा की हारी हुई सीटों पर भी अपने समीकरणों को साधने में जुटी है। यही वजह है कि बीजेपी मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत उत्तर प्रदेश की जनता को भावनात्मक तरीके से जड़ों से जुड़ने की कोशिश में जुटी है। इस कार्यक्रम के तहत सभी गांवों के सार्वजनिक स्थलों पर बैठकों का आयोजन किया जाएगा। बैठक में शामिल सभी लोग
गांव के खेत, बगीचे और अन्य स्थानों से मुट्ठी भर मिट्टी लाकर ग्राम पंचायत परिसर में निर्धारित स्थान पर एकत्रित होंगे। इस मुट्ठी भर मिट्टी को एक कलश में संग्रहित किया जाएगा। इसमें से एक कलश राज्य की राजधानी लखनऊ और एक कलश नई दिल्ली में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में पहुंचाए जाएंगे। प्रदेश के समस्त ब्लॉकों में एकत्रित किए गए मिट्टी के कलशों को सुसज्जित वाहनों के माध्यम से 27 से 29 अगस्त 2023 के मध्य नई दिल्ली के कर्तव्य पथ और प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एकत्रित किया जाएगा। मेरी माटी मेरा देश एक अभिनंदनीय कार्यक्रम है और यह मातृभूमि के प्रति अपनी वंदना करने का एक सुअवसर है जो 9 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक चलाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के सभी 836 विकास खंडों और 57,000 से अधिक जो ग्राम पंचायतें हैं वहां जाना, घर घर तिरंगा फहराना और वहां की जो मिट्टी है, अपनी जो मातृभूमि की मिट्टी है, उसको नमन करना, उसको एकत्रित करके लाना। और ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो अपनी माटी अपने देश का अपना देश जो कार्यक्रम है, इसके अंतर्गत जो दुनिया भर में जो भारत के लोग फैले हैं वो उनको अपनी जो मातृभूमि है उससे उनको जोड़ करके उसके प्रति एक गौरव की भावनाओं को पैदा करना, ताकि इस देश को जो समृद्धि और खुशहाली और दुनिया के विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में सबसे आगे ले जाने की माननीय प्रधानमंत्री जी की परिकल्पना है, वो तभी साकार होगी जब इस देश का जन जन अपनी माटी को प्रणाम करेगा, अपनी मातृभूमि को प्रणाम करेगा और अपने देश की वंदना करेगा, उसका गौरवगान करेगा। समाजवादी पार्टी की साइकिल यात्रा पर बीजेपी का कहना है कि समाजवादी पार्टी इस ऐतिहासिक दिन का केवल राजनीतिक लाभ लेना चाहती है, जबकि उसे स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े इस खास दिन को देश की सेवा और समर्पण भाव के रूप में देखना चाहिए। राजनीति एक अलग क्षेत्र है। 9 अगस्त एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। अगस्त क्रांति 9 अगस्त को हुई थी और उस दिन से 9 अगस्त के दिन एक कुछ विशिष्ट कार्यक्रम होते हैं जो राष्ट्र की भावना को जागृत करने वाले हैं, जो राष्ट्र के जन जन को राष्ट्रभूमि से, मातृभूमि से और राष्ट्र की भावना से पूरी तरह से उनको ओतप्रोत करने वाले हों, ऐसे कार्यक्रमों की रचना होती है। और 15 अगस्त को स्वाधीनता दिवस है। तो ये जो दो मौके हैं, इस पर जो मेरी माटी और मेरा देश कार्यक्रम है, ये दोनों कार्यक्रम के माध्यम से देश के जन जन को अपनी मातृभूमि और अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना को और समृद्ध करना और जागृत करने का कार्यक्रम है। विपक्ष अगर साइकिल यात्रा निकाल रहा है तो विपक्ष को कोई और दिन ले लेना चाहिए। विपक्ष को अगर अपने राष्ट्र से प्रेम है, अपनी मातृभूमि से प्रेम है, तो कम से कम इस ऐतिहासिक दिन को तो अपनी मातृभूमि की वंदना करता, अपनी माटी की वंदना करता, अपने राष्ट्र का गौरवगान करता। तो मुझे ऐसा लगता है कि विपक्ष हर कार्यक्रम के माध्यम से राजनीतिक स्पेस खोजने की एक असफल प्रयत्न करता रहता है, लेकिन देश की जनता बहुत जागरूक है। वो समझती है कि किसकी भावना कहाँ है और केवल समाज जीवन में जो लोग काम कर रहे हैं, राजनीति जीवन में जो लोग काम कर रहे हैं, उनका मकसद राजनीति तो होना ही चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ देश और राष्ट्र का, इस राष्ट्र का गौरव भी होना चाहिए और इसको लेकर के जो काम करते हैं जनता उनके साथ खड़ी होती है। उत्तर प्रदेश में पक्ष और विपक्ष दोनों 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुटे हैं। यही वजह है कि समाजवादी पार्टी क्रांति दिवस के दिन साइकिल यात्रा निकाल रही है, जन चौपाल का आयोजन कर रही है। पार्टी के पदाधिकारी समाजवादी विचारधारा को जनता के सामने रखेंगे, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत लोगों को उनकी जड़ों से जोड़ेगी, उन्हें उनकी मिट्टी की याद दिलाएगी। 9 अगस्त भारतीय इतिहास की वो तारीख जो अगस्त क्रांति दिवस के रूप में मनाई जाती है। भारतीय इतिहास की वो तारीख जिस दिन अंग्रेजों के खिलाफ भारत के सपूतों ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी। लेकिन इसका महत्व उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी देखने को मिल रहा है।
समाजवादी पार्टी 9 अगस्त को अगस्त क्रांति दिवस के रूप में मनाएगी। इस दिन पूर्वांचल के कई जिलों में समाजवादी पार्टी साइकिल यात्रा निकालेगी, जन चौपाल करेगी, समाजवादी सरकार की नीतियों और विचारधाराओं को जनता के बीच ले जाएगी, बताएगी कि उसके द्वारा कराए गए कार्य और बीजेपी द्वारा कराए गए कार्यों में क्या अंतर है, बीजेपी किस तरीके से वादा करती है और वादा पूरा नहीं करती है, ये जनता के बीच में बताएंगे। वहीं बीजेपी भी पूरी तैयारी में है। मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत वो ग्राम पंचायतों में सार्वजनिक स्थलों पे बैठकें करेगी और वहां की मिट्टी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ लाई जाएगी। लोगों को मिट्टी से जोड़ने की कवायद की जा रही है बीजेपी की तरफ से। इस तरीके से उत्तर प्रदेश की राजनीति में 9 अगस्त का काफी बड़ा महत्व है और अगस्त क्रांति जिस तरीके से भारत अंग्रेजों के खिलाफ शुरुआत की गई थी भारत छोड़ो आंदोलन की, वैसे ही समाजवादी पार्टी बीजेपी मुक्त भारत की शुरुआत करेगी। कैमरामैन सर्वजीत के साथ सत्यप्रकाश सिंह, भारत एक्सप्रेस, लखनऊ। तो अगस्त क्रांति दिवस के दिन अपने अपने कार्यक्रमों के साथ उत्तर प्रदेश की 2 प्रमुख पार्टियां जनता के साथ जुड़ने की कोशिश में जुट गई हैं। भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की अपनी रणनीति बन चुकी है और इसी अगस्त क्रांति दिवस के दिन से उसको अमल में भी लाया जा रहा है। अब देखना है कि इसका कितना असर हो रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जो 80 सीटों का मिशन लेकर चला जा रहा है, उसमें उनको 2019 के मुकाबले सारी 80 सीटों पर जीत मिल पाती है, इसका फायदा मिल पाता है या नहीं। और उधर लगातार हार का सामना कर रही समाजवादी पार्टी इस अपनी मुहिम के जरिए लोगों को कितना कनेक्ट कर पा रही है और अपनी जड़ को कितना मजबूत कर पा रही है 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए। तो फिलहाल मेरे साथ इतना ही। उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई तमाम राजनीतिक जानकारी के लिए और उससे जुड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस उत्तर प्रदेश। नमस्कार।